हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिजी प्री बीएससी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का आंसर देखेंगे। संभावित आंसर जो एग्ज़ाम कल के डेट पे 19 जून को हुआ है। हम लोग इसमें पूरे 1 से लेकर के 100 प्रश्नों के आंसर देखेंगे। साथ ही आपने जैसा थंबनेल में देखा कि सभी सेटों का आंसर होगा, तो यह पूरे सेट का आंसर होगा, सेट ए से लेकर के डी तक के। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सेट में केवल क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी क्वेश्चन पूरे सेम होते हैं। आप अपना क्वेश्चन पेपर उठाइए, देखिए 2-4 प्रश्नों के ऊपर नीचे में होंगे, बाकी सभी में सेम होते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यह पूरा प्रश्न पत्र 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पूरा 5 भागों में बांटा हुआ है, जिसमें पूरे अलग अलग क्वेश्चन दिए हैं। किसी में 30 है, किसी में 20 है, किसी में 15 है। उनमें पूरे को बारीकी से डिटेल्स के साथ आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला सेक्शन यहाँ पे आप देख पाएंगे, पार्ट 1 जनरल मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता। आपकी मानसिक योग्यता कितना क्षमता है उसके आधार पर क्वेश्चन दिया गया, जिसको हम रीजनिंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न आप यहाँ पे देखेंगे कि 6 मित्र ABCDEF पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। C A और E के बीच में है, D अंत में नहीं है, B E ठीक के दाएं बैठा है, F बाएं छोर पर नहीं है। तो D के दाएं और कितने व्यक्ति हैं? आप इनको पूरे ड्रॉ करके बनाएंगे, स्पेशली है ना। तो ड्रॉ करके जब आप बनाएंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि D के दाईं ओर 4 व्यक्ति बैठे हैं। कितने? 4। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। प्रश्न नंबर 2, तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्न नंबर 2 आपके सामने आ जाता है, आप ये देख पाएंगे। हाँ, प्रश्न पूछा है आपसे, चलिए थोड़ा सा इसको, ये सही है। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्न में पूछा है कि निम्नांकित में से कौन सा चित्र दरवाजा, कमरा एवं दीवार के मध्य के सही संबंध को दर्शाता है। ठीक है, दरवाजा, कमरा और दीवार। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि दीवार के अंदर ही दरवाजा होता है, दरवाजा के अंदर ही कमरा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ जाता है, आप देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? यदि R का मतलब प्लस है, S का मतलब माइनस है, T का मतलब गुणा है, U का मतलब भाग है, V का मतलब बराबर है, W का मतलब बड़ा है और X का मतलब छोटा है, तो विकल्प समीकरण में से एक सही होगा जो चुनिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब जब पूरा सॉल्व करेंगे आराम से, अगर मैं पूरा सॉल्व करके बताऊँ तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ। अलग से इसका सॉल्व वीडियो दिया जाएगा, जो भी आप हम कहने चल रहेगा उस टाइम हम देखेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी के साथ प्रश्न क्रमांक 4 की बात करें तो प्रश्न क्रमांक 4 आपके सामने यहाँ पे आए, देख पाएंगे कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आपको यहाँ पे त्रिभुज ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिभुज ज्ञात करने का एक ट्रिक होता है। आप नीचे देखिए कितने हैं। ठीक है, लाइनिंग, तो यहाँ पे एक देखिए 2 3 4 5 लाइन है। तो इन पांचों को आपको जोड़ देना उल्टा, 5 4 9 3 12 2 14 1 15। और ऊपर में कितने रो हैं? 1 2 3 3 15 को 3 से गुणा कर देना है। ठीक है, तो 3 गुणे 15 आपका आ गया कितना? 45। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्रम में देखें तो यहाँ पे आ जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए श्रेणी में विलुप्त पद को ज्ञात करना है आपको। ठीक है, विलुप्त पद को ज्ञात करना है। तो 5 का आप यहाँ पे देखेंगे कि विलुप्त पद क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पे विलुप्त पद जो 5 का है ऑप्शन नंबर डी आपका 91 हो जाएगा। कैसे हुआ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ठीक है, आप यहाँ पे देख पाएंगे थोड़ा सा। चलिए क्या है, 2 5 14 30 55 और लास्ट में मान लेते हैं हम कितना है? 91 है। अब इन दोनों के बीच का गैप देखिए, तो इन दोनों के बीच में आपको गैप मिलेगा 3 6 के बाद मिलेगा आपको, सॉरी 6 नहीं है, कितना है? 9 है। 3 के बाद 9 हो जाएगा और 30 और 14 के बीच में गैप मिल जाएगा आपको, 16 का गैप मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा 25 का गैप मिल जाएगा। अब आप इनमें देखिए, इनमें कितने की गैप है। ठीक है, तो इनमें आपकी 6 की गैप है।
और यहाँ पे 6 में आप जब 1 जोड़ेंगे तो 7 की गैप हो जाएगी, 7 में जब आप 2 जोड़ेंगे तो 9 की गैप हो जाएगी, और 9 में आप जब यहाँ पे 2 जोड़े 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11 की गैप, और यहाँ पे 11 को जब आप यहाँ जा करके जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 91। ठीक है, तो यहाँ पे 91 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ जाता है, आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देख पाएंगे। दिए आए आकृति का अध्ययन करें, कौन सा भाग बेरोजगार शिक्षित पुरुषों को दर्शाता है। ये देखिए, यह बेरोजगार हैं, यह शिक्षित पुरुष हैं, ये पुरुष। ठीक है, शिक्षित को यह दर्शा रहा है त्रिभुज, पुरुषों को यह दर्शा रहा है, और बेरोजगार को रोजगार को यह गोला सर्कल दर्शा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है यह क्या बच जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 5 बच जाएगा। क्या पूछा, बेरोजगार शिक्षित, ठीक है, पुरुष, तो यहाँ पे हो जाएगा बेरोजगार शिक्षित पुरुष। ये तो 6 वाला तो रोजगार के अंतर आ गया है ना, लेकिन यहाँ पे बेरोजगार पूछा है तो ये पुरुष तो है और शिक्षित है, लेकिन बेरोजगार है कौन सा, 5 वाला, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा 5। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बी कैसे होगा, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जस्ट अपोजिट किया गया है। देखिए MAT को TAM लिखा है, लेकिन उसके सामने क्या लगा है, S। फियर को RAEF लगाया है, लेकिन उसके सामने S लगाया है। तो उसी प्रकार आप रिंग को उल्टा कर दीजिए और सामने S लगा दीजिए, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे दिया है P का मतलब गुणा, R का मतलब प्लस, T का मतलब भाग और S का मतलब माइनस है। तो यहाँ पे आपको उन मानों को रखना है और इसको पूरा जोड़ देना है, कैलकुलेट कर देना है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ज़्यादा, इजीली यह बन जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा 52। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 15। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, तो एक क्या है, वेन डायग्राम दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे एक वेन डायग्राम दिया हुआ है, ये चलिए ठीक है। इस वेन डायग्राम में क्या बोला गया कि 50 व्यक्तियों का एक सर्वेक्षण किया गया। जैसे हम एक गांव के सर्वेक्षण करते हैं वैसे यहाँ पे 50 व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया। 10,000 जनसंख्या में कितने लोग कम से कम 2 समाचार कार्यक्रम देखने की संभावना रखते हैं। अगर 50 लोगों में हम लोग देखेंगे जो 2 समाचार को पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये 4 लोग हैं जो बीच के वो तो तीनों समाचार को पढ़ रहे हैं, लेकिन 8, 6 और 7 ये जो हैं 3 लोग, ये लोग क्या है 2 समाचार पढ़ रहे हैं। कितने पढ़ रहे हैं, 2 समाचार। तो 8, 7 और 6 कितने हो जाएंगे आपके 21 हो गए। ठीक है, यदि 50 में 21 लोग 2 समाचार पढ़ रहे हैं तो आप देखो 10,000 कैसे होगा, 50 गुणे आप 200 कर दीजिए, 10,000 हो जाएगा, वहीं 21 गुणे आप 200 कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये 4200, 4200। तो यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि निम्नांकित चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आप, एक डब्बा एक वर्ग है, इसी तरीके से ये बड़ा वर्ग होगा, फिर ये होगा, फिर इसके सेंटर में भी होगा, फिर इधर से भी होगा, फिर इधर, तो बहुत सारे हैं। इसको जब आप पूरे को काउंट करेंगे यहाँ पे तो आपका ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। टोटल यहाँ पे 40 वर्ग की संख्या होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, दिए गए श्रेणी में विलुप्त पद को ज्ञात करना है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 363। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो 13 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 117। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की बात करें, सॉरी 14 छूट जा रहा था ना, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए यदि a बराबर 26 है, LAS बराबर 26 है, CQS बराबर 26 है, तो U के Y बराबर भी 26 ही होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, आप देख पाएंगे। यदि 30 जनवरी 2021 शनिवार था तो 2 मार्च 2021 को क्या होगा। ठीक है, तो यह कैलेंडर का बहुत ही इजी क्वेश्चन, जब आप कैलेंडर पढ़ेंगे तो इजीली बना लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेस लगता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा 15 का ए, मंगलवार होगा।
ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की बात करें, विषम को चुनिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे जीव विज्ञान, रसायन और भौतिकी ये तीनों साइंस का पार्ट है, जबकि भूगोल क्या है, आर्ट्स की पार्ट है, कला का। तो यहाँ पे विषम हो जाएगा आपका भूगोल, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, पासा के दो स्थितियां नीचे दी गई हैं, जब 4 ऊपर हो तो सबसे नीचे कौन सी होंगी। तो यहाँ पे आप देखिए आजू बाजू में कितने हैं, टोटल 7 हैं। तो यहाँ पे इसकी जो विपरीत वाली परत होगी वहाँ पे क्या होगा, 6। तो यहाँ पे 4 के विपरीत में हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। आप देखेंगे कि किसी सांकेतिक भाषा में CHAIR को 13579, GOODS को 24468 लिखा जाता है, उसी कोड में GHOOR को कैसा लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका 18 का वह होगा C। आप यहाँ पे इतना ही ध्यान दीजिए, GOOO को कितना लिया है, 44 लिया है। तो यहाँ पे भी तो OO है, तो यह क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका, मिलान करने के लिए छोटा सा कापी होता है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे क्वेश्चन है कि एक लड़की ने एक लड़के को अपने चाचा के पिता की बेटी के पुत्र के रूप में पेश किया। लड़का लड़की का क्या है, तो यह रिलेशनशिप है, ब्लड रिलेशनशिप। देखिए क्या है, यह लड़की है, यह लड़का है। ठीक है, मान लो फीमेल, ये क्या हो गया मेल। ठीक, गर्ल्स बॉयज। अब क्या किया, इस लड़का को क्या बोला, अपने चाचा, ये तो हो गया इसका पिता। ठीक है, और यहीं पे हो जाएगा क्या, इसका ये चाचा हो गया, के पिता की बेटी। अब चाचा का जो पिता होगा उसके पिता का भी तो पिता होगा, जो उसका दादाजी हो गया। अब इसकी बेटी यहाँ पे हो गई, बेटी का पुत्र के रूप में इसका पुत्र। तो इस लड़की का क्या हुई, ये बुआ, और ये बुआ का लड़का, बुआ का लड़का क्या होगा, भाई ही तो होगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। केवल क्वेश्चन को घुमाया जाता है, बाकी होता है इजली क्वेश्चन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की हम लोग बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, विलुप्त पद को ज्ञात कीजिए। तो 20 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ हम लोग 21 की बात करें। तो 21 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ, 22 की बात करें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे 22 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 545। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख पाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 350। देखिए वीडियो बहुत बड़ा ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ। आप चैनल के साथ बस बने रहें, आपको पूरे आंसर मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 की बात करें। दिए गए विकल्प में से विलुप्त अक्षर को ज्ञात करना है आपको। ठीक है, कि यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा। तो 24 का जो सही आंसर वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जी आएगा वहाँ पे। यही क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 की बात करें। दिए गए विकल्प में से विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 25 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। मुझे लग रहा है, लेकिन जहाँ तक मेरे को थोड़ा सा डाउट भी लग रहा है, आप इसका आंसर चेक कीजिए और यदि आपको इसका सही आंसर पता होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें। सभी फलकों पर लाल रंग से रंगे एक घन को समान आकार के 216 घनों में काटा जाता है। कितने छोटे घनों का कोई भी फलक नहीं रंगा होगा या रंगीन नहीं होगा, वह आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा, सिंपल सी बात है, सी, 64। जब आप घन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, पासा एवं घन, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी, बहुत ही सिंपल सी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करें, 27 की बात करें। तो 27 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CCLL। ठीक है, यहीं साथ ही आगे हम लोग बढ़ते हैं, 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित चित्र में वर्गों की संख्या की गणना कीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसे आराम से देखेंगे, यहाँ पे कोई ट्रिक की जरूरत नहीं, टॉपर भी आप पूरे अपने आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 होता है। आप देखिए काउंट कीजिए, पहला 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 5 तो पहले बाहरी राउंड में हो गए। अब यहाँ देखिए ये 6 हो गया। ठीक है, अंदर में 7 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे तो ये स्मॉल 4 वर्ग हो जाएंगे, ये चारों कोने पे। तो इस प्रकार से जब पूरे टोटल करेंगे आप, तो बी नंबर आएगा, ऑप्शन 12 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ देख पाएंगे स्क्रीन पे
क्या है क्वेश्चन कि निम्नांकित में से कौन सा चित्र है जो पृथ्वी, पहाड़ एवं जंगल के मध्य के सही संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 29 का ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बड़ा तो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर में ही क्या है आपका पहाड़ और जंगल, तो जो जंगल होगा जंगल पे ही तो पहाड़ होगा, या पहाड़ पे ही जंगल होगा, तो दोनों एक दूसरे से अटैच होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30 देख पाएंगे आपके सामने है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि दिए गए अक्षर श्रेणी में विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, कौन सा विलुप्त पद होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पे आप देखेंगे कि बी के बाद कंटिन्यूस सी है, सी के बाद एक गैप है, ई के बाद एक गैप है जी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा गैप हो गया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उपरोक्त में से कोई नहीं, एक क्योंकि क्रम यहाँ पे क्या है बिगड़ गया है। यदि कंटिन्यू क्रम रहता तो यहाँ पे ये आ सकता था, लेकिन यहाँ पे क्रम बिगड़ गया तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये पहला पद कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों आपने अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों आप इस चैनल में देखेंगे कि एक दिन के अंतराल में थोड़ा सा आंसर जरूर दिया जाता है, लेकिन ऑथेंटिक सही आंसर देने की हम कोशिश करते हैं। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए जो हम व्यापम पे देख लेंगे, व्यापम के भी फाइनल आंसर गलत हो जाती है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे आंसर दे पाएँ। तो यह चैनल आपको सब्सक्राइब करना बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाता है, क्योंकि हर एक समय पर यदि कोई वैकेंसी आती है, कोई नोटिफिकेशन आती है, उन सब की जानकारी इस चैनल पे दिया जाता है। आपको किसी और चैनल के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको हर एक जानकारी इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए आगे देखते हैं अगला सेक्शन। तो सेकेंड पार्ट आ जाता है अब आपका। सेकेंड पार्ट है सामान्य ज्ञान का, जनरल नॉलेज की, जो होगा आपका 31 क्वेश्चन नंबर से होगा आपका 15 तक। ठीक है, 31 से 50 तक होगा। तो यहाँ पे होगा आपके 20 क्वेश्चन होंगे, जबकि पहले मैथ वाले या रीजनिंग वाले सेक्शन में कितने थे 30 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के विरुद्ध पदच्युति समावेदन उसी सत्र में संसद के प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थिति तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो गया। अब क्या होगा, एक न्यायाधीश पदच्युत हो जाएगा, दूसरा न्यायाधीश पदच्युत नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या सही होगा यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसका 31 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दोनों तो सही हो ही नहीं सकता, एक ही होगा। ठीक है, यहाँ पे एक ही सही होगा, क्या होगा ये, यदि 2/3 बहुमत से पारित जब हो जाता है तो पदच्युत हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये मेरे को जहाँ तक ये सही लगता है, लेकिन थोड़ा सा डाउटफुल है क्वेश्चन। आपको समझ में आता है तो कमेंट कीजिए इसका आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, आप देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई को मनाया जाता है। जी हाँ, 11 जुलाई को। ये क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, निम्न में से कौन सा सागर भारत की सीमा से नहीं है, तो आप देखेंगे अंडमान भी है, अरब भी है, लक्षद्वीप भी है, तो बचा क्या, बांदा सागर। बांदा सागर ही सीमा से नहीं है, तो आंसर हो जाएगा वही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो श्री प्रांजल कामरा द्वारा स्थापित निम्न में से कौन सी फिनटेक कंपनी का मुख्यालय रायपुर सिज्जी में है, यह आपको बताना है। तो 34 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिनोलॉजी है। 35 की बात करें यहाँ पे, ठीक है, अनिवार्य और शिक्षा का अधिकार जो है 2009 वह किस अनुच्छेद में यह पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A में है शिक्षा का। ठीक है, अनिवार्य शिक्षा। यही हम लोग बात करें 36 की बात करें, 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डेविस जूलियस तथा अर्मेंट ने। और यही 37 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 37 है, जैसे भारत तथा श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 37 का ऑप्शन नंबर ए है, पाल्क स्टेट है। चलिए यही 38 की बात करें तो 38 का आपका आंसर हो जाएगा ये छत्तीसगढ़ का है कि मी एग्न्यू के द्वारा छत्तीसगढ़ में किए गए कार्यों में सम्मिलित नहीं है।
तो इसका आंसर थोड़ा सा मुझे समझ में तो नहीं आया, आपको पता है तो कमेंट कीजिए। बाकी इस क्वेश्चन के अलावा आप देखेंगे आप पूरे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे, बाकी पूरा मिल चुका है। मैं आपको बारी बारी बताता हूँ। यही 2-3 क्वेश्चन थे जो थोड़ा डाउटफुल थे। ठीक है, अब हम 39 की बात करते हैं। तो 39 का आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 3 4। यही 40 की बात करें, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक, 41 की बात करें तो 41 का आपका सही आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी, प्रयोजनवाद हो जाएगा आपका। 42 की बात करें तो 42 का आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, होलसिम हो जाएगा। ठीक है, यही 43 की बात करें तो 43 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, साधारण बहुमत से हो जाएगा। यही हम लोग 44 की बात करें, भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं? तो डी, रिएक्टर स्केल से नापा जाता है। ठीक है, योग के अंतर्गत सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं? तो यहाँ पे होता है आपका 12 होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करने के लिए किस समिति आयोग का गठन किया था? तो 46 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य राममूर्ति कमेटी को। ठीक है, यही 47 की बात करें तो 47 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, चंबेती श्रीधरलू नायडू। 48 की बात करें तो देखेंगे कि मई 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट बढ़ाया गया, तत्पश्चात रेपो रेट की दर कितने प्रतिशत है? ठीक है, तो रेपो रेट का जो सही प्रतिशत अभी है आपका 4.90%, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है तो उसके करीब में क्या है? तो करीब में आप देखेंगे कि 5 है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका व्यापम क्या लेता है। तो 49 की बात करें क्वेश्चन नंबर, तो 49 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मोटे अनाज है। यही 50 की बात करें तो 50 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टाटा न्यू है। यही 50 कंप्लीट हो गया। अब आ जाता है आपका पार्ट 3। पार्ट 3 क्या है आपका? एजुकेशनल इंटरेस्ट, मतलब शिक्षण अभिरुचि। आप शिक्षा के प्रति कितनी अभिरुचि रखते हैं, आपकी क्या योग्यता है उसमें, आप कैसे परखेंगे और क्या ऑप्शन ले सकते हैं, उसके लिए यह क्वेश्चन है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है आंसर। चलिए, पहला है, पहला है कि किसी कक्षा में प्रभावी अधिगम कराया जा सकता है। प्रभावी का मतलब क्या? इफेक्टिव। आप किसी कक्षा में इफेक्टिव तरीके से कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है, वही पूछा है। आप दंड दे के कराएंगे या प्रतिस्पर्धा, मतलब क्या कंपटीशन कराएंगे, ड्रिल या अभ्यास कराएंगे, ठीक है, या विषय वस्तु को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ेंगे, क्या सही होगा सटीक? तो आप देखेंगे कि हम दैनिक जीवन से, उनकी दिन में जो हो रही उनसे आप एग्जाम्पल देंगे तो बच्चे आसानी से समझेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यही 52 की बात करें हम लोग, ठीक है, चलिए 52 की देखते हैं, सलील। हाँ, तो 52 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मचान होता है। ये 53 की बात करें तो 53 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी के माध्यम से हम करा सकते हैं। 54 की बात करें तो 54 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रियात्मक के द्वारा। ठीक है, 55 की बात करें तो 55 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिगम अक्षमता से, जिसे हम लर्निंग डिसेबिलिटी बोल सकते हैं। आप इसमें क्या हिंदी थोड़ा सा देखेंगे तो दिक्कत होता है, जनरली ये रिवर्स लिखते हैं तो ये होता है आपका डिसलेक्सिया होता है, लेकिन यहाँ पे दिया है लर्निंग डिसऑर्डर के अंतर्गत ही वो आता है, तो यह करेक्ट आंसर होगा। ये हम लोग 56 की बात करें तो 56 का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 57 के आंसर की बात करें तो 57 का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञानात्मक होगा। 58 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अभिक्षमता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 59 की हम लोग बात करें तो 59 का ऑप्शन है आपका बी, निगमनात्मक पाठ योजना हो जाएगा आंसर इसका। ये क्वेश्चन नंबर 16 के आंसर की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 है, ई लर्निंग सामग्री द्वारा विद्यार्थियों को शैक्षिक सामग्री प्रदर्शित करने के पश्चात शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए वह पूछा गया है। तो यहाँ पे करना चाहिए ई लर्निंग सामग्री पर विद्यार्थियों की शंकाओं का समाधान करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
यही क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 61 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विद्यालय के किस स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने की बात की जा रही है। तो प्राथमिक में, पूर्व प्राथमिक में, माध्यमिक स्तर में तो नहीं किया जाता क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हो जाएंगे। तो कहाँ किया जाएगा, उच्चतर माध्यमिक में ही किया जा सकता है। ठीक है, तो यही बात की जा रही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 62 की बात करें तो 62 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे। यही हम लोग बात करें अगला क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 63 का भी ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रत्येक विद्यार्थी के संपर्क में रहकर हम अच्छे काम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। 64 की बात करें तो 64 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों का सतत मूल्यांकन कर सुधार किया जा सकता है स्तर में, है ना। ये 65 की हम लोग बात करें तो 65 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, विषय शिक्षक पर। 66 की बात करें तो 66 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समाज की। ठीक है, वहीं हम लोग बात करें 67 की बात करें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे 67 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी है, विषय वस्तु के स्मृति। ठीक है, क्या है यहाँ पे, स्मृति दोहराना। ठीक है, स्मृति के आधार पर दोहराना। चलिए यहीं हम लोग 68 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने आता है, आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक, 68। तो 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अभिभावक को लिखित सूचना भेजेंगे। यदि नहीं आते हैं तो पहले लिखित सूचना भेजेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन नंबर अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 69 की बात करें। ठीक, तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य उपकरण नहीं है, कौन सा नहीं है वह आपसे पूछा गया है। तो 69 का आप यहाँ पे आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, छात्रों की रैंकिंग करना यह नहीं है। ठीक है, परियोजना कार्य सही है, खुले प्रश्न सही है, उनका अवलोकन करना भी सही है, लेकिन उनका रैंकिंग करना यह सही है कि आप इस नंबर पे आए हैं, आप इस नंबर पे आए, तो उनमें थोड़ा सा बैड इफेक्ट पड़ता है बच्चों पे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें, 70 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने है। यहाँ पे देखेंगे एक रचनावादी शिक्षक के रूप में शिक्षार्थियों के आकलन है तो निम्न में से कौन सी विधि आपको सर्वाधिक उपयुक्त लगती है। मानकीकरण परीक्षण, परियोजना कार्य, स्मृति आधारित तथ्यात्मक प्रश्न या बहुविकल्पी प्रश्न। तो आप देखेंगे 70 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परियोजना कार्य। चलिए इसी के साथ आपका पार्ट 3 भी कंप्लीट हो जाता है। अब आता है आपका पार्ट 4। पार्ट 4 में आपसे क्या पूछा गया, हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी एकदम। ठीक है, यहाँ आपके 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके बाद बचेंगे आपके 15 इंग्लिश के क्वेश्चन बच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कि कामदेव का पर्यायवाची क्या है। तो कामदेव का पर्यायवाची होता है आपका अनंग होता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, अनंग होता है। दूसरा है आज्ञावाचक वाक्य। तो आज्ञावाचक का मतलब क्या होता है, हम आपको आज्ञा दें, हम खा चुके, मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि हम लोग खा चुके हैं, आज्ञा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, उसने खा लिया होगा तो वह भी बता रहे हैं, बताया जा रहा है, हमने खाना नहीं खाया यह भी बता रहा है, लेकिन तुम खाओ यह आज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 73 की बात करें, तत्सम शब्द, निम्न में से तत्सम शब्द है कौन सा है, घड़ा, दाहिना, राय, भ्राता। तो आप देखेंगे 73 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका होता है ऑप्शन नंबर डी, भ्राता जो है वह तत्सम शब्द है। भ्राता का ही क्या होता है, तद्भव हिंदी भाई होता है आपका। ठीक है, चलिए अगला देखें, द्विगु समास युक्त शब्द। तो द्विगु होता है आपका चतुर्भुज होता है, जिनकी 4 भुजा हो, यह हो जाएगा द्विगु। यही हम लोग 75 की बात करें, ठीक, कि निम्न शब्दों में शुद्ध है, शुद्ध क्या है, तो सौजन्य शुद्ध है। ठीक, यही हम लोग बात करें 76, जिसकी बाह घुटना तक है उसे कहा जाता है अजान बाहु। सिंपल सा आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। 77 की बात करें तो संप्रदान कारक है, संप्रदान का कारक क होता है। ठीक है, क हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, जो एक समूह, एक जात को बताए। ठीक है, जैसे मनुष्य हो गया, वृक्ष हो गया, इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपका जातिवाचक क्या है, मनुष्य। ये तो स्पेशल गंगा को बताया गया है, चतुराई को बताया गया है, काशी जगह को बताया गया है। तो जो जातिवाचक है वह क्या है, मनुष्य है। 79 की बात करें, यहीं पे क्वेश्चन नंबर आपके 79 आ जाता है, आप देखेंगे। जी हाँ, तो उर्मी का अनेकार्थी है, उर्मी का अनेकार्थी क्या है,
तो ऑप्शन नंबर इसका ए आता है, लहर हो जाएगा आपका, उर्मी का अनेकार्थी। ठीक है, यही योजक चिन्ह युक्त, योजक चिन्ह क्या होता है, दो शब्दों को जोड़ने वाला, यूज करने वाला। ठीक है, तो किस में है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी है, राम लक्ष्मण में। ठीक है, ये करेक्ट हो गया आपका 80। चलिए इसी के साथ हम लोग 81 की बात करें। तो तरल का विलोमार्थी क्या है, तो तरल किसको बोलते हैं, जो लिक्विड होता है, जो द्रव होता है, तो द्रव का उल्टा क्या है, ठोस है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, केवल शब्द को बदल दिया है। चोर चोर मौसेरे भाई मुहावरे का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे क्या होता है, चोर चोर एक ही चट्टे बट्टे होते हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, तो यहाँ पे एक ही थाली तो लिखा नहीं है, तो क्या होगा आपका, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एक ही स्वभाव वाले, तो चोर चोर तो एक ही स्वभाव वाले होते हैं। ठीक, अब हम यहीं पे 83 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने आप देखेंगे कि निम्न में से विदेशी शब्द है, कौन सा है विदेशी, तो यहाँ पे लास्ट जो है ये तुर्की का है, टर्की का। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट हो जाएगा आपका विदेशी शब्द। यही स्त्रीलिंग बोधक शब्द की बात किया जाए तो पहिया क्या होता है आपका, स्त्रीलिंग होता है, पहिया घूमती है। यही हम लोग 85 की बात करें, मानक हिंदी वर्णमाला में कितने हैं, तो मानक हिंदी वर्णमाला में 11 हैं, यह ध्यान रखिएगा, और जो मानक नहीं रहेगा उसमें 13 रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 4th सेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। अब आता है आपका 5th सेक्शन। 5th सेक्शन क्या है आपका, जनरल इंग्लिश का पार्ट है, सामान्य अंग्रेजी। यहाँ पे भी आपके 15 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इंग्लिश सेक्शन के देख लेते हैं आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन की इसमें बात करें जो 86 नंबर पे है, आप यहाँ पे देखेंगे कुछ पैराग्राफ दिया हुआ है, 2 1 और 2 करके दिया हुआ है, फिर इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे आराम से क्वेश्चन अपना मिलान कर लीजिएगा। द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 86 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक हम लोग 87 की बात करें, फाइंड वन वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 87 का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहीं 88 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 88 भी एक बड़ा पैराग्राफ देखा दिया हुआ है, आप आराम से अपना पैराग्राफ मिलान कर लीजिए कौन सा पैराग्राफ है, इसके बाद इसका आंसर बताते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यह सही होगा। ठीक है, ह्यूमन राइट्स। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें, 89 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, क्या है, राइट द सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, यहीं हम लोग 90 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 90, इंसर्ट ए प्रीपोजिशन, आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन लगाना है, तो 90 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 करेक्ट होगा, गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, यह करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहीं 91 की हम लोग बात करें तो 91 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फोटो। यहीं 92 की हम लोग बात करें तो 92 का हम लोग देखते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हैज़ बीन यूज्ड हो जाएगा, 92 का ये हो जाएगा, हैज़ बीन यूज्ड। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग 93 की बात करें तो यहाँ पे आपका 93 क्वेश्चन आ जाता है, यह भी थोड़ा बड़ा पैराग्राफ वाला है, आप आराम से अपना पहले क्वेश्चन मिलान कीजिए। द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी आर इक्वलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन डेमोक्रेसी ब्लैंक पीपल चूज देयर लीडर्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह आपका होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हम लोग किसकी बात कर रहे थे, 93 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 93 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहीं हम लोग 94 की बात करें, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो करेक्ट स्पेलिंग जो यहाँ पे पूछा गया है यह क्वेश्चन आपका बीएड वगैरह में भी आया था। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट है यहाँ पे, आप देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एमेच्योर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 95 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 95 है, व्हाट शॉल बी अवॉइड विल राइटिंग ए फॉर्मल लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मल लेटर में आप देखेंगे जो होता है तो 95 का हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, पूरे सही हो जाएंगे। यही हम लोग 96 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 96 आप यहाँ पे देखेंगे, विच इज़ द विचुअल पार्ट ऑफ द लेटर विच इज़ ए गुड एज विशिंग द पर्सन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 96 का जो हो जाएगा आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, सोल्यूशन, ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ये हम लोग 97 की बात करें तो 97 का जो करेक्ट आंसर है वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द बेगर वॉज लक्ड एट बाय द बॉय। यहीं हम लोग 98 की बात करें अब तो 98 का आप देख पाएंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉम्प्लेक्स है। वहीं 99 की हम लोग बात करें तो 99 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, डेयर हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट जो क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको हर एक समय पे एक नया जानकारी दिया जाता है, ऑथेंटिक दिया जाता है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।